वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीप, आपका दोस्त। आप लोग सभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंडे को हम अब ओपन होगा मार्केट। और बीच में काफ़ी ज़्यादा एक सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है मार्केट का, जिसमें कि अभी देख पा रहे हैं कि सेंसेक्स में एक मंथली बार बहुत अच्छा बना हुआ है। ये मंथली बार अच्छा है, काफ़ी अच्छा मंथली बार बना हुआ है। ये बहुत बढ़िया मंथली बार है। मैं इसको एक स्टॉक कैंडल मानता हूँ। तो नीचे बाइंग है, बायर्स एक्टिव है नीचे मंथली मंथली बेसिस पे। जो वैल्यू बाइंग करते हैं वो एक्टिव है। और वहीं मैं वीकली में देखता हूँ। ओ, वीकली में एक नेगेटिव बार है। वीकली में एक नेगेटिव बार है। ये बार है यहाँ पे। और ये जो बार है, ये नेगेटिव सा। देखिए, ये बार बना, करेक्शन आया। अब ये बार बना तो करेक्शन आएगा। कहाँ तक का करेक्शन आएगा? ये इस गैप को फिल कर सकता है, इस गैप को। पहले यहाँ तक, और उसके बाद वो भी टूटा तो यहाँ तक। ये मुझे लगता है कि ये गैप फिल हो सकता है। और अगर हम इसे डेली बेसिस पे देखें, ओ, डेली बेसिस पे आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये गैप्स होते हैं। जब गैप अप ज्यादा हो रहा होता है बाजार, तो बाजार थक जाता है, बाजार का मोमेंटम धीरे होने लगता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि बाजार पहले इस सपोर्ट पे, यहाँ तक, ये सपोर्ट ले चुका है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो बाजार यहाँ आएगा 101%। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, तो बाजार यहाँ तक आएगा। और बाजार का ये भी टूटा तो बाजार ये गैप फिल करने आएगा। ये गैप फिल कर, हम इसको आवरली में चेक कर लेते हैं इंट्राडे में क्या हुआ है। इंट्राडे में भी यही चीज हुई है, आप ये देखिए। बाजार ने अपने प्रीवियस 25 तारीख के, 23 तारीख के, सॉरी 23 तारीख के हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाया। ये जो 80,000 है ना, अच्छा रेजिस्टेंस है ये आप इसका इस कैंडल का 80,254। जब तक 80,254 पार नहीं होगा ना इंट्राडे में, मैं इस बाजार को थका हुआ ही मानूंगा। मैं जब जब यहाँ पे बाजार आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट साइड जाऊं। या फिर बाजार इस लेवल को तोड़े तो बाजार यहाँ तक आएगा। एक इस लेवल तक टेस्ट करने बाजार इस लेवल को आएगा, हाँ, जहां तक मुझे लगता है। और मैं चाहता हूँ आप चीजों को बिल्कुल सिंपल रखें। बस देखो, मैंने बिल्कुल सिंपल ही बताया आपको मंथली चार्ट में भी कि कैसे रहेगा, बार कैसा है। वीकली चार्ट में आपको कंपेयर बताया कि इस कैंडल और इस कैंडल में क्या कंपैरिजन था, क्या हुआ। डेली चार्ट में आपको एक नॉर्मल व्यू मिला। बिल्कुल सिंपल चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा। आपको एक पैटर्न, स्ट्रैटेजीज, आपको एक व्यू मिलेगा कि हाँ, मुझे बाजार में क्या करना है। साथ ही हम देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में क्या हो रहा है, या निफ्टी का भी पैटर्न कुछ लगभग सेम है सेंसेक्स की तरह, क्योंकि दोनों एक सेम ही इंडेक्स है लगभग। इसमें 50 कंपनीज है, उसमें ज्यादा 30 है। तो ये बार बहुत एक अच्छा बार है। ये बार बहुत अच्छा है। ये बार अच्छा है। ये बार अच्छा बार है। ये एक स्ट्रॉन्ग बार है। मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग बार मानता हूँ। मंथली में स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग है मंथली में। वीकली में चेक कर लेते हैं, वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में, हाँ, वीकली में थोड़ी है दिक्कत। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी सेंसेक्स की तरह ये देखिए, ये हम, और ये इन्वर्टेड है। और ये जैसे ही हुआ एक करेक्शन। और मुझे लगता है यहाँ पे भी, अगर हम इसको डेली चार्ट में देखेंगे, अगर हम इसको डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट, तो लगभग ये करेक्शन यहाँ तक आएगी। ये देखो, इसको टेस्ट करके जा चुका। अगर अब ये टूटा तो फिर कहाँ तक आएगी? तो मुझे लगता है ये गैप फिल होएगा।
ये गैप फिल होना चाहिए यहाँ पर, लगभग यहाँ तक, और लगभग ये। अगर ये टूटा तो गैप फिलिंग होगी। हम आवरली चार्ट में ये चीज देख सकते हैं, हाँ। आवरली चार्ट में एक बहुत बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस से बाजार टूटा, 24,360 के आसपास से। और जब तक बाजार 24,300, 24,400 बार नहीं करेगा प्रॉपरली, तब तक मैं बाजार में एक वीकनेस मानूंगा, एक फेक ब्रेकआउट मानूंगा। और ये फेक ब्रेकआउट फिर जब भी रिजेक्शन यहाँ से मिलेगा, बाजार यहाँ आएगा। और इस यहाँ से अगर बाजार टूटा, तो मैं मानता हूँ बाजार यहाँ तक भी आ सकता है। एक यहाँ तक एक सपोर्ट ये है, और एक यहाँ पे ये ब्रेकआउट है। जब ये ब्रेकआउट हुआ था 23,452, बाजार यहाँ तक भी आ सकता है। कुछ नहीं पता संडे और सैटरडे में क्या हो सकता है, वॉर भी हो सकती है, वॉर नहीं भी हो सकती। नहीं होगी तो भी बाजार के सेंटिमेंट्स खराब है। बाजार के सेंटिमेंट्स में कोई बदलाव नहीं है अभी तक। हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली में काफी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। निफ्टी और सेंसेक्स के ज्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छी, मंथली पे सपोर्ट है ये। हम वीकली देखते हैं। वीकली में थोड़ी सी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ गया। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया ये वीकली में। ये दिक्कत है थोड़ा। ये जो गैप अप हुआ ना, इसने इसको थका दिया। वीकली में इसको ज्यादा थका दिया। और जब ये दोबारा गैप हुआ तो यहाँ पे ये ज्यादा थक गया। वीकली में इसको दिक्कत है। तो हम एक बार डेली चेक कर लेते हैं। हाँ, डेली में भी कैंडल अच्छा नहीं है। और ये मुझे लगता है कि यहाँ तक, एक बार यहाँ तक इसको टेस्ट कर चुका है। इसको टेस्ट कर चुका है। और अगर ये तोड़ेगा तो ये यहाँ, ये ये सपोर्ट तक, 53,800, 53,888, 53,800 मान लेते हैं हम राउंड ऑफ। 53,800 तक आएगा बाजार। और अगर हम आवरली देखें, तो अगर बैंक निफ्टी टूटा तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये हमारे यहाँ तक भी आ सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये 52,000 तक आएगा। मुझे 52,000 का बैंक निफ्टी अब नहीं नजर आता, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक अपने हाईज के पास हो, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा परफॉर्म करना हो। हाँ, एक एक्सीडेंट है इंडसइंड बैंक, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत है। तो गाइस, ये था पूरा मार्केट एनालाइज। 2 दिन की छुट्टी है, क्या होगा बाजार में किसी को नहीं पता। आपको मैंने अपने पॉइंट्स बता दिए, मैं अपना कुछ बताया कि कैसे कैसे मैंने अपना सेटअप किया। जितना सेटअप सिंपल होगा, उतना सेटअप में काम करने में मजा आएगा, आपको आसानी होगी। मार्क कीजिए पॉइंट्स, ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव ही भगवान है।